हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइड एजुकेशन। आज के वीडियो में बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। सोलर सिस्टम में जो लॉजिक है वो इस तरह है। सन के पास में जो ग्रह है मरकरी, एम जो होता है मरकरी कहलाता है, एम फॉर मरकरी। वी जो होता है, वी स्टैंड फॉर वीनस। ई स्टैंड फॉर अर्थ। एम होता है जो मार्स होता है वो। जो जे होता है जुपिटर होता है। एस होता है जो सैटर्न होता है। यू जो होता है यूरेनस होता है। और एन 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 फॉर नेपच्यून। हमें समझना होगा कि जो सन के आसपास हैं, जो ऊपर वाले प्लैनेट्स हैं, बुध, मरकरी मीन्स बुध, वीनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, यूरेनस मतलब अरुण और नेपच्यून मतलब वरुण। जो हमारे 8 प्लैनेट हैं बच्चों, जो सन के पास होते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट। और जो हमारे ये वाले प्लैनेट होते हैं नीचे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे हम बोलते हैं, जो ये प्लैनेट होता है आउटर प्लैनेट होता है ये। इस बात को हमें ध्यान से समझना होगा। यहीं पे बच्चों आगे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको इस लॉजिक को ध्यान से यहीं पे समझना है कि यहाँ पे कौन सा होता है। जैसे आपने देखा होगा, सन के सबसे पास मरकरी है, मतलब बुध है। सूर्य के पास बुध है, और सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून है, मतलब कि वरुण है। बच्चों इसमें यह भी समझना होगा, अर्थ के पास क्या है? वीनस है। इसे अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। अर्थ जो होता है हमारा ब्लू प्लैनेट होता है। अर्थ मतलब पृथ्वी, हमारा नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। मार्स को लाल ग्रह बोलते हैं, मंगल को। नेपच्यून जो होता है उसे ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। बच्चों आपको समझना होगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सन के आसपास जो होता है इसे हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। सन के पास मीटियोराइट्स होता है, मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स को टूटा हुआ तारा या उल्का पिंड बोलते हैं। बच्चों मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स होता है। एस्टेरॉइड्स जिसे हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। हिंदी में बोलते हैं इसे क्षुद्र ग्रह। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है। इसके एक बेल्ट मिलता है मार्स और जुपिटर के बीच में, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं हम बच्चों। जो एक्रोनिम मैंने बताया था, एम मरकरी बुध को बोलते हैं, वी वेनस को बोलते हैं, शुक्र को
ई अर्थ को बोलते हैं पृथ्वी को, एम मार्स को बोलते हैं मंगल को। इसके ऊपर इनर प्लैनेट है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। जे जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति है, एस सैटर्न है शनि है, यू यूरेनस है अरुण है, एन नेपच्यून है वरुण है। इसे हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। बच्चों जो इनर प्लैनेट होता है वो रॉकी होता है, चट्टान होता है उसे रॉक, और जो आउटर प्लैनेट होता है वो गैसियस होता है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि आउटर प्लैनेट को जो बोलते हैं जोवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट्स बोलते हैं, और इनर प्लैनेट को क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल या राकी प्लैनेट्स, चट्टानी जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है चट्टान पाए जाते हैं, इन सब में गैस पाए जाते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। साइज के आधार पर देखते हैं हम। जो बच्चों सबसे बड़ा होता है आउटर प्लैनेट बड़ा होता है, गैसियस होते हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर होता है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर बच्चों अर्थ है, फिर वेनस है, मार्स है, मरकरी। इस साइज वाइज सबसे बड़ा क्या है जुपिटर है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, उसके बाद बुध है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि आप साइज में सीक्वेंस में लगाइए साइज वाइज, तो आपको आकार भी आपको पता होना चाहिए कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जो बाहरी ग्रह हैं, वो बड़े ग्रह हैं। तो वहाँ से शुरू करिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर हमारा पृथ्वी होता है, शुक्र होता है, मंगल होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो बुध होता है। आगे चलते हैं बच्चों। सबसे बड़ा प्लैनेट क्या होता है, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर होता है। सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है, बृहस्पति होगा, जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है, बृहस्पति होता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो होता है मरकरी होता है, इसे बोलते हैं सबसे छोटा ग्रह। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के पास क्या है, जो डायग्राम में आपने देखा सबसे पहले मरकरी था, तो सन के पास क्या होगा, बुध होगा। सबसे नज़दीक क्या था सूर्य के, तो बुध था, तो सन के आसपास सबसे नज़दीक क्या है, बुध है। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर कौन सा था, तो नेपच्यून था, हमने देखा था। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण है। तो आपको रटना नहीं, आपको बस ध्यान से देखना है कि उस डायग्राम को समझना है, और उसके बाद सारी बातें आपको पता चल जाएंगी उसी डायग्राम से। तो वो चीज़ें आपको लॉजिक याद में रखनी है, और उसके बाद ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ भी रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा। कितनी चीज़ें आप रटेंगे, आपको बातों को समझना है। तो डायग्राम को समझिए, दिमाग में आप एक पिक्चर सेट कर लीजिए। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। जैसा मैंने बताया था पहले भी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्या है, पृथ्वी के बराबर में शुक्र है। तो ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्या होगा, शुक्र ग्रह होगा। आगे चलते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो होता है बच्चों वीनस है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगर ब्राइटेस्ट होगा तो हॉटेस्ट भी हो, गर्म होगा तभी तो चमकीला होगा। तो सबसे हॉटेस्ट कौन है, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वीनस ही होगा, शुक्र ही होगा। तो बच्चों इन सब बातों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना भी है। हैवीएस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था, जुपिटर था, बृहस्पति था। तो सबसे भारी कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। सबसे भारी ग्रह कौन सा होगा बच्चों, बृहस्पति ही होगा। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, सुबह का तारा जिसे भोर का तारा बोलते हैं, और शाम का तारा हम किसे बोलते हैं, वेनस को, क्योंकि सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है हमारा शुक्र ही है, इसीलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोलते हैं। बच्चों एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। बहुत बार पूछा भी गया है रेलवे के पेपरों में कि मॉर्निंग स्टार कौन से प्लैनेट को बोलते हैं, तो वेनस, शुक्र को। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं, मार्स को। लाल ग्रह क्या बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं लाल ग्रह। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। रेड प्लैनेट, लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी में पानी ज़्यादा है इसलिए
इसे नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट अर्थ को। ग्रीन प्लैनेट जो बोलते हैं हम वरुण को बोलते हैं, नेपच्यून को बोलते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। आगे चलते हैं। अर्थ ट्विन जिसे बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अर्थ ट्विन कौन सा है? तो वेनस है बच्चों। शुक्र है जो पृथ्वी के सबसे पास में है, वो सेम आकार का है, लगभग सेम आकार का है पृथ्वी के शुक्र, इसीलिए इसे अर्थ ट्विन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात सारी समझ में आ रही होगी। बच्चों जो कोल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे ठंडा है, जो सबसे दूर होगा वही सबसे ठंडा होगा। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है, सबसे दूर नेपच्यून है, तो सबसे ठंडा भी क्या होगा? नेपच्यून ही होगा। आगे चलते हैं। सैटेलाइट, बिगेस्ट सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। बिगेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड जो जुपिटर का है सैटेलाइट, इसे बोलते हैं बच्चों सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डिमोस है जो मार्स का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है मंगल ग्रह का। अर्थ सैटेलाइट ऑफ अर्थ मून होता है, पृथ्वी का उपग्रह मून होता है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। एस्टेरॉइड्स के बेल्ट जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह के जो बेल्ट पाए जाते हैं, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। आप नोट कर लीजिए, एस्टेरॉइड्स के बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। इनर प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह को हम स्थलीय या चट्टानी ग्रह कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। आउटर प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज जोवियन और गैसियस प्लैनेट, बाहरी ग्रहों का जो आउटर प्लैनेट हैं, बाहरी ग्रह हैं, उसे हम जोवियन या गैसीय प्लैनेट बोलते हैं, गैसीय ग्रह बोलते हैं। इनर प्लैनेट नियरर टू द सन, जो आंतरिक ग्रह हैं वो सन के पास में हैं, सूर्य के पास में हैं। आउटर प्लैनेट फार अवे फ्रॉम सन, और जो सूर्य से बहुत दूरी पे हैं वो आउटर प्लैनेट हैं, सूर्य से दूरी पे हैं। तो बच्चे, जैसे कि हमने पूरा डिस्कशन किया सोलर सिस्टम के बारे में, पता चला कि सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन 8 प्लैनेट्स जो आपने पढ़ा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मार्स छूट गया था, मार्स भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एस्टेरॉइड्स पढ़ा है, मीटियोरॉइड्स पढ़ा है, सारे मोस्टली क्वेश्चंस इससे कवर हो गए हैं। आपको बस एक कॉन्सेप्ट से बच्चों, इन सब कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से नोट करके लिखना है। हमारी जो क्लासेज आएगी, आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब कॉन्सेप्चुअल होगी। कोई एक टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और उससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले तो आपका छूटे नहीं। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है, आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जैसे कि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।